ग्वालियर और चंबल क्षेत्र में उनका खासा प्रभाव है, उनकी मौजूदगी बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी, ऐसा माना जाता है। तो इन तमाम सवालों के बीच क्या संभावनाएं बीजेपी के लिए बन रही हैं? क्या बीजेपी इस बार वापसी करने में कामयाब रहेगी? उनका प्रभाव बीजेपी को कितना ज्यादा और वोट दिला पाएगा? इन तमाम सवालों पर और मध्य प्रदेश में बीजेपी की संभावनाओं पर मनोज मनु ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से बात की है। देखिए खास इंटरव्यू। तो मध्य प्रदेश में 2018 में विधानसभा चुनाव हुआ था, उसके बाद एक सुनामी आई। सुनामी आने के पीछे का कारण वही है कि सबने कहा सड़क पर उतर जाओ। ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब सड़क पर उतर गए, पलटा हो गया, सरकार बदल गई। अब सरकार बीजेपी की है। 2023 का विधानसभा चुनाव और एक बार फिर से चुनाव में तमाम दिग्गज उतर चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे साथ मौजूद है। विधानसभा चुनाव में 2018 का विधानसभा चुनाव और 2023 का विधानसभा चुनाव दोनों मायने में देखा जाए तो अलग क्यों? मैं मानता हूं कि 2018 के चुनाव में ये विचारधारा थी कि एक परिवर्तन हो, दूसरे को मौका दिया जाए जिनको 15 साल से नहीं देखा। जब जनता ने वो मौका दिया तो कांग्रेस ने उसका बंटाधार कर दिया। 15 महीने में जो इन्होंने तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश को दोबारा गड्ढे में डालने का कार्य किया, तो जनता ने पहचान लिया कि वो ये वही 1993 से 2003 की कांग्रेस है। और जब कहा जाता है कि सबको देखा बारंबार, हमको देखो एक बार, अब जब इनको देख लिया एक बार नहीं लेकिन बारंबार, अब जनता इनको माफ नहीं करने वाली। सबकी नजर चंबल संभाग की 34 सीटों पर है, क्योंकि पिछली बार चंबल संभाग की 34 सीटों में से अगर 27-28 सीटें मिली थी तो उसमें सिंधिया परिवार का कहें या आपका विशेष योगदान लोग बताते थे कि भाई उनके प्रभाव के कारण मिली है। इस बार अब आप बीजेपी में हैं, एक चर्चा चल रही है। चर्चा ये चल रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ता खुश नहीं है। एक स्लोगन कांग्रेस के लोग चलाते हैं, नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा, जिसके कारण कहीं ना कहीं विचारधारा का टकराव है। क्या आपको ऐसा महसूस होता है? ये नारा वो चला रहे थे जब तक पिछले कई दिनों में पावर ऑफ अटर्नी कांग्रेस, कपड़ा फाड़ो कांग्रेस, पुतला दहन कांग्रेस, मन मिटाव की कांग्रेस, घर बैठ जाओ कांग्रेस, यही हमको देखने को मिल रहा है। और जो दो सीनियर लीडर हैं, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री, एक दूसरे के ऊपर व्यंग और तीर कमान का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं यही सोचता हूं कि अगर ये हाल विपक्ष में रहकर इन दोनों का है और कांग्रेस का है, तो भगवान ना करे अगर सरकार में आएंगे तो मेरी मध्य प्रदेश की जनता का क्या हाल कर देंगे। आपको लगता है कि सरकार में आएंगे तो वही लूट खसोट का दौर शुरू हो जाएगा? लेकिन आप ऐसे सोचते क्यों हैं? सरकार में नहीं आने वाले। मुझे पूर्ण रूप से 100% नहीं 200% मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता दोबारा वो भूल नहीं करने वाली। 100% 3 दिसंबर को आप देखेंगे स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जनता के आशीर्वाद की वजह से। पहली बार मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं बीजेपी में। इसके पहले ये नहीं हुए थे। पहली बार मैं देख रहा हूं कि तमाम बड़े बड़े दिग्गजों को चुनाव लड़ाया जा रहा है। कई सारे सांसद, केंद्रीय मंत्री, कई बार के सांसदों को चुनाव लड़ाया जा रहा है। चंबल से नरेंद्र सिंह तोमर को भी चुनाव लड़ाया जा रहा है। आपका भी जिक्र सुन रहे थे कि आपका भी नाम कहीं पर विधानसभा में था, लेकिन वो खंडन मैंने इस बात का कर दिया था क्योंकि पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व से मेरे पास सूचना आई थी कि नहीं, उनको हम चुनाव नहीं लड़ाएंगे। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? क्या चुनाव उठाना है और चुनाव उठ ही नहीं रहा है? चुनाव तो उठ गया है, ये समझाना चाहता हूं मैं आपको। युद्ध और चुनाव रणनीति के तहत पे लड़ी जानी चाहिए। इस बार
अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति यही है कि अपने जो किले हैं उनकी से रक्षा करो, कांग्रेस के किलों को भेदो। इसलिए अगर आप देखो कि जो पहली दो सूची निकली थी 29 की और 42 की, वो हमारे मजबूत सीटों की सूची नहीं निकली थी, वो उन सीटों की सूची थी जो हम 2 बार या 3 बार हारे। हमारी स्ट्रैटेजी यही है कि जो सीट हम 2 बार या 3 बार हारे हैं वहां सांसद या केंद्र मंत्री को उतारा गया है, क्योंकि हमारे मजबूत सीट हमारे पाले में होने चाहिए, कांग्रेस के मजबूत सीट भी हमारे पाले में होने चाहिए। तो जो कांग्रेस समझ रही थी कि वो सीट उनके मजबूत हैं, अब वो मजबूत नहीं रहे, क्योंकि बीजेपी के मजबूत प्रत्याशी वहां उतर गए। जो रणनीति हमने अपनाई है उसके तहत मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। ऐसी आपकी कैसी रणनीति है कि जो 7-8 सांसद आपने उतारे थे उनमें से एक आध सांसद को छोड़ के सबके सब अपने अपने इलाकों में फंसे हुए हैं, देखिए निकल ही नहीं पा रहे? नहीं, ये सही नहीं है। मेरी कल कैलाश जी से बात हुई, पूरे मालवा का दौरा उन्होंने किया है। वो तो कह रहे थे मुझे जबरदस्ती फंसा दिया, मैं तो लड़ना ही नहीं चाहता था। पूरा मालवा का दौरा कर रहे हैं। प्रहलाद पटेल जी कल कोलारस आ रहे हैं। राकेश सिंह जी पूरे जबलपुर संभाग का दौरा कर रहे हैं। ये सही नहीं है, पर इतना मैं जरूर कहूंगा, चुनाव होता है मनोज, कभी भी अति आत्मविश्वास में नहीं रहना चाहिए। ये मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, और आपका जो चुनावी सभाएं हैं उन सभाओं में देख रहा हूं कि आप अपने कार्यकर्ताओं, खासकर बूथ के कार्यकर्ताओं को, अभी जो सभा थी मैं देख रहा था कि आप कह रहे थे कि बूथ के कार्यकर्ता को कि जिसमें जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि आपको युद्ध लड़ने जा रहे हैं, किलेबंदी, घेरना, दुश्मन को पहचानना और किस तरीके से अपने टारगेट को फिक्स करना, ये किसी युद्ध से कम नहीं हो। खासकर आपके लिए तो ये जरूरी है आप बता सकें कि 2023 आपके लिए भी उतना महत्वपूर्ण है और बीजेपी के लिए भी उतना महत्वपूर्ण। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मेरी पार्टी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, और अगर मेरे पार्टी के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है तो मेरे लिए महत्वपूर्ण चुनाव। और आप देख रहे हो जी जान मेहनत कर रहा हूँ मैं। एक एक कार्यकर्ता के सम्मेलन में 2.5 घंटे हमारे बीत रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता के साथ, एक एक कार्यकर्ता के टेबल पे मैं जा रहा हूँ मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि कार्यकर्ता हमारी नींव है, कार्यकर्ता हमारी शक्ति है। अगर मेरा कार्यकर्ता, पार्टी का कार्यकर्ता उड़ जाए, पूर्ण रूप से अपने किले की अच्छी पैरवी करे, तो कोई शक्ति भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं पाएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह से मैंने कभी इस तरह के शब्द नहीं सुने। मैंने कभी उनकी बहन के बारे में इस तरह के पब्लिकली नहीं कहते सुना, या किसी रिश्तेदार के बारे में या किसी भाई के बारे में पब्लिकली कहते नहीं सुना। लेकिन जब वो ग्वालियर आते हैं और ग्वालियर की धरा पर, ग्वालियर की ज़मीन पर उतरते हैं, तो आपके कार्यक्रम में आपके बगल में बैठे हुए वो कहते हैं कि सिंधिया परिवार से मेरा पुराना रिश्ता है, और आपसे तो और करीबी रिश्ता है कि आप उनके दामाद हैं, गुजरात के दामाद हैं। देश के प्रधानमंत्री खासकर नरेंद्र मोदी जब इन शब्दों का प्रयोग करें, कैसा लगता है? मैं कृतज्ञ हूँ, मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि उनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिला है। ऐसे लगनशील, लक्ष्य को धारण करने वाला व्यक्ति, एक ऐसे माँ भारती के प्रति समर्पित व्यक्तित्व के धनी नेतृत्व के साथ कार्य करने का मुझे मौका मिला है, मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। चंबल इस बार कितना महत्वपूर्ण होने वाला, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वैसे तो बीजेपी खासकर विकास की बात करती है, योजनाओं की बात करती है, परियोजनाओं की बात करती है, लेकिन मध्य प्रदेश में या देश की राजनीति में जाति एक कटु सत्य है, आप उसे नकार नहीं सकते हैं। खासकर चंबल में भी वही स्थिति है, और तब जबकि कांग्रेस जातिगत जनगणना की बात कर रही है और चंबल में वो जातिगत समीकरण देखे जा रहे हैं, क्या मानते हैं इसको? देखिए, चाहे चंबल हो या ग्वालियर संभाग हो, ग्वालियर चंबल संभाग हो, हमारे 34 सीटें हैं। पिछले बार हमारे 7 सीट बीजेपी की आई थी,
26 सीट कांग्रेस की आई थी, 1 सीट बीएसपी की आई थी। उसके बाद उपचुनाव हुआ 2020 में। उपचुनाव में हम 7 से 16 तक बढ़ गए। कांग्रेस 26 से 17 तक गिर गई। तो जितने 9 सीट कांग्रेस के थे, कांग्रेस हार गई 9 के 9 सीट। 28 उपचुनाव हुए। 28 उपचुनाव में से 19 सीट कांग्रेस हार गई। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ग्वालियर चंबल संभाग में भी पिछले बार से बहुत अच्छे नतीजे इस बार आएंगे। फ्री की घोषणा जहां पर बीजेपी कर रही है, फ्री की घोषणाएं कांग्रेस भी कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज कुछ घोषणाएं और कर दी अंतर है है। मनु, अंतर ये है कि हम घोषणा नहीं कर रहे, हम उसका क्रियान्वयन करके लोगों को उसका लाभ दिलवा रहे हैं। चुनाव के पहले कांग्रेस ने पिछले बार भी घोषणा की थी, आप भूल गए थे, हर किसान का कर्जा माफ करेंगे, और अगर कर्जा माफ नहीं किया तो 10 दिन के अंदर मुख्यमंत्री बदल देंगे। उसके बाद कहा कि बेरोजगारी भत्ता देंगे। उसके बाद कहा था अतिथि शिक्षकों का काम करेंगे। एक भी अपने वादे पर पूर्ण रूप से खरे नहीं उतर पाए। वादा खिलाफी ही कांग्रेस का दूसरा नाम है। तो कांग्रेस की जो ये 5G की घोषणा है, 5 गारंटीज, अब तो 11 पता नहीं कितनी पहुंच गई है। 11G, 12G, पहले इन्होंने 2G कर दिया था। कांग्रेस की असली पहचान ना 5G, ना 11G, ना 15G है। कांग्रेस की असली पहचान 2G है। और 2G में जो इन्होंने घोटाला किया था, वही घोटाला इन्होंने कांग्रेस ने अपने 15 महीनों के शासनकाल में किया। और आगे जाके ये 5G भी पूरा घोटाला ही बनेगा। इसलिए जनता ने तय कर लिया है कि बीजेपी की शासन ही आएगी। इस बार कितने के बाद मध्य प्रदेश? पूर्ण बहुमत। मैं ज्योतिष नहीं हूँ, मैं कभी नंबर नहीं देता। मेरे 5 विधानसभा चुनाव हो गए, मैंने कभी नंबर नहीं दिया। आपको मैं आज बैठ कर कह रहा हूँ कि पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। 100% गारंटी नहीं, मैं गारंटी नहीं कहना चाहता, क्योंकि गारंटी तो कांग्रेस का शब्द है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की। तो ये तमाम मुद्दों पर चर्चा की ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि इस वक्त अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, जान फूंक रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।